नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो मानविंदर रावत पर। मित्रों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि ठीक 47 दिनों के लिए कल सुबह 6:51 पर मंगल ग्रह राशि परिवर्तन कर्क राशि में करेंगे और जैसे ही इनका ये परिवर्तन होगा तो इनके विचारों में नीचता आ जाएगी। मंगल जिन सभी चीज़ों का कारक होता है उनके फल में नीचता आ जाएगी क्योंकि डाउन हो जाएंगे। अब पूरे 47 दिनों तक ये यहाँ रहेंगे। ऐसी स्थिति में क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, किस रूप में पड़ेगा? कुंडली के 12 भाव हैं, 12 भाव अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जिस जिस भाव में लगन के हिसाब से इनका गोचर होता हुआ चला जाएगा, उस भाव के फल में कमी करेंगे क्योंकि ज्योतिष का एक नियम है कि जो ग्रह जहाँ का स्वामी हो, यानी कि जिस भाव की उसके पास जिम्मेदारी हो, और यदि जिस भाव में जाकर के वो नीच का होगा तो जहाँ नीच का हुआ है, जहाँ बैठा है, वहाँ के फल में कमी करेगा। अब इस बात को ऐसे समझिए कि मैं अभी अपने ऑफिस का, अपने घर का मालिक हूँ। यहाँ की जिम्मेदारी लेकर के मैं आपके घर में आकर के बैठ जाऊँ और आपके घर में आकर के मैं नीच हो जाऊँ क्योंकि वहाँ मुझे बल नहीं मिलता है, तो मैं आपके घर को नुकसान पहुँचाऊँगा, अपने को नहीं पहुँचाऊँगा। ऐसे ही यहाँ पर जिस जिस भाव के ऊपर इनका मंगल देव का गोचर होगा तो फल में कमी देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी। वीडियो आज थोड़ी लंबी बन सकती है क्योंकि पूरी की पूरी 12 लगन राशियों के फल के बारे में चर्चा करूँगा, इसलिए पूरी सुनिएगा और अपनी राशि को देख करके बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि कुछ उपाय भी बताने हैं और कुछ बीच बीच में टिप्स भी आपको देनी है जिनके बारे में आपको कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जिस ग्रह के बारे में आज चर्चा करेंगे उसके बारे में जान लेना आवश्यक है ताकि उससे आपको एक रूपरेखा पता चल जाएगी कि क्या चीज़ें अगले 47 दिनों तक हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तमोगुणी ग्रह है, अग्नि तत्व प्रधान है, इसलिए जिन लोगों में गुस्सा ज़्यादा रहता है उन लोगों को ये तकलीफ दे स्थिति बनेगी। इसके अलावा युवा अवस्था के ये ग्रह हैं, इनका चर स्वभाव है, यानी कि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो बैठ नहीं पाते तसल्ली से, 1-2 घंटे बैठेंगे फिर कहीं और, मतलब वो उनको पेशेंस नहीं होता, उनको शीघ्रता रहती है। मतलब वो कुछ लोग स्थिरता के साथ काम करते हैं, कुछ चलायमान काम करते हैं, भागदौड़ हर समय लाइफ में लगी रहती है, तो ये इनका स्वभाव है। साहसिक प्लैनेट हैं, उग्रता इनके स्वभाव में है, इसलिए मंगल कराए दंगल कहा जाता है। और दक्षिण दिशा के ये स्वामी होते हैं और रात्रि बली हैं, इसलिए मंगल को रात में ही बल मिलता है। तो जितने भी साहसिक, डेयरिंग, 2 नंबर के काम, रिस्क फैक्टर जिनमें सबसे ज़्यादा रहता है, ऐसे तमाम कार्य आपने देखा होगा तकरीबन रात में किए जाते हैं। मित्रों, इसके अलावा अब जिस बात के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा वो है कारक तत्व। कारक तत्व मतलब इनके पास क्या क्या डिपार्टमेंट हैं ज्योतिष में, इस भूलोक भविष्य में किन चीज़ों को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले ये पराक्रम के स्वामी हैं, ये भाई के स्वामी हैं, साहस के स्वामी हैं, भूमि के कारक हैं, धैर्य के कारक हैं, पुत्र संतान के कारक हैं, उत्साहवर्धक प्लैनेट हैं, रक्त के हैं, अग्नि कारक ग्रह हैं। ये सेना का, शौर्य का, स्फूर्ति, एक्टिव, जो इंसान बहुत एक्टिव होगा उसमें मंगल का प्रभाव होगा क्योंकि मंगल एक एक्टिव प्लैनेट है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए जितने भी सेना में, पुलिस में, जो बेल्ट की नौकरी में लोग कार्यरत रहते हैं, इनमें सब में मंगल का प्रभाव होता है क्योंकि मंगल के ये कार्य होते हैं। इसके अलावा ये आपको आत्मविश्वास देते हैं, सहनशीलता देते हैं, शस्त्र का संचालन करना ये सिखाते हैं। ये एक बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं और चोरी चकाटी इस प्रकार के कामों में इनकी जो भूमिका होती है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है, मतलब बाहुबली प्लैनेट है। तो मित्रों, यहाँ पर किस प्रकार का जो फल है वो देखने को मिलेगा। और यदि अब मैं आता हूँ इस विषय पर कि यदि ये नीच हो जाएं तो नीच होने से इनके जो गुण हैं वो किस प्रकार से दूषित होते हैं, उस बारे में भी चर्चा करूँगा। बीच बीच में कुछ चीज़ें मैं लिख भी लेता हूँ, आपने कई बार देखा होगा, आपसे संवाद करते करते लिख भी लेता हूँ कि ये थंबनेल के मैटर अच्छे रहेंगे। तो मित्रों, यहाँ अगर मंगल जैसे कल सुबह से नीच के होंगे तो ये दूसरे लोगों से झगड़ा कराने वाली जो स्थितियाँ होती हैं वो निर्मित होती हैं। इसलिए अगले 47 दिनों तक आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नीच होने से इनमें लोभ बढ़ता है, क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ती है, स्वार्थ आता है
और साथ में आलस भी आता है, यानी कि अब कहीं ना कहीं आप में आलस की प्रवृत्ति भी देखने को मिलेगी, क्रोध भी बढ़ेगा, उतावलापन, पेशेंस और कम हो जाएगा। ऐसा लगेगा ये काम अभी होना चाहिए, तुरंत हो, शीघ्र हो, पेशेंस लेवल कम हो जाएगा। गृहस्थ जीवन के अंदर कहीं ना कहीं दुख की जो भावना है वो देखने को मिलेगी। प्रेम संबंध जो हैं उनमें खटास होगी। जो आपके निकट भाई बंधु हैं उनसे एक तकरार की स्थिति बनेगी। घर में कलह संघर्ष का एक योग देखने को मिलेगा। और जिन लोगों को बीपी की शिकायत है, पित्त विकार हैं, ऐसी जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगी। आकस्मिक दुर्घटनाएं होने का भी एक नीच के मंगल होने से योग बनता है। तो मित्रों, ऐसी सब परिस्थितियां यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं मंगल ग्रह के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे कि राशिफल पर भी आ जाइए, बहुत देर हो गई आपको हमें सुनते सुनते। मित्रों, भूमिका तो बतानी पड़ती है, वो तो आपको सुनना होगा। नहीं पसंद आता है तो म्यूट कर दिया करिए, स्किप कर करके देख लिया करिए जब राशि की बात करूँगा तो। आइए सबसे पहले आपसे बात करता हूँ मेष की। जितने भी जातक मेष के हैं उनके लिए जो मंगल ग्रह हैं ये मन पर नीच होंगे और साथ में आयु के स्वामी हैं। तो दो जगह की जिम्मेदारी हो गई, एक अष्टमेश और चतुर्थेश। मन पर किसी भी ग्रह का नीच होना ये स्थिति अच्छी नहीं होती है। ऐसे स्थिति में पिता के भाग्य के लिए यहाँ पर मंगल के चतुर्थ भाव में होने से हानि होती है। इसके अलावा जो माता को कष्ट की एक संभावना बनती है और साथ में जो घरेलू उलझनें हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ती हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भूमि के, ज़मीन के जो जायदाद का सुख है इसमें आप कुछ कमी देखने को महसूस करेंगे। मतलब इससे संबंधित कोई डील अभी आपको नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा आपका व्यवसाय एवं पत्नी सुख के संबंध में कुछ अड़चने यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा। पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्योंकि मंगल की नीच मंगल हैं और चौथी दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगी। तो पत्नी और वाहन इत्यादि ऐसी सब चीज़ों को सोच समझ के चलाएं। इनमें थोड़ा सा धैर्य रखें और पेशेंस के साथ में आपको कार्य करना चाहिए। मित्रों, ये हुआ मेष का फल। अब इसी क्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ और अब आपसे बात करता हूँ जितने भी दर्शक इस समय मुझे मिथुन के सुन रहे हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो मिथुन वालों, आपके लिए ये ग्रह गोचर किस रूप में वर्क करेगा, तो इसको सबसे पहली चीज़ कि मिथुन लगन में मंगल ग्रह अच्छा फल नहीं देते। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि एक तो लग्नेश बुध हो जाता है और मंगल के साथ में इनकी शत्रुता है। और इसका एक दूसरा कारण ये है कि मंगल यहाँ पर दो ऐसे भाव का स्वामी हो जाता है जो दोनों ही अच्छे नहीं माने जाते। पहला रोग और दूसरा 11वां भाव लाभ का, पर लाभ के साथ वो रोग का भी है। तो इन दो जगह की जिम्मेदारी लेकर के छठे से छठे के स्वामी होकर के जब ये धन भाव में सेकंड हाउस में आकर के नीच होंगे तो ऐसी स्थिति में आप अपनी वाणी से कटु हो जाएंगे, तीखे शब्दों का आप प्रयोग करेंगे। इसके अलावा उत्तेजना ज़्यादा बढ़ेगी, शीघ्र उत्तेजित होकर के बोलना। और उच्च शिक्षा जो लोग ग्रहण कर रहे हैं विशेष रूप से मंगल से टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग क्षेत्र में अड़चने आपको महसूस होंगी, कार्य इतनी जल्दी नहीं बन पाएंगे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से और पारिवारिक रूप से भी एक मन अशांत रहेगा, चित्त अशांत रहेगा। कुछ इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो अगले 47 दिनों तक आपको महसूस करनी पड़ सकती हैं। अब मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। मैं एक वीडियो और बनाऊँगा अभी जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मंगल का सबसे ज़्यादा नीचता का प्रभाव कब देखने को मिलेगा। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर सुनना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मंगल कल से राशि परिवर्तन करेंगे तो कल से कोई तबाही मचनी शुरू हो जाएगी या कल से ही पीड़ा आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये तब होगा और ज़्यादा प्रभावी रूप में जब इसकी पावर ज़्यादा बढ़ेगी नीचता वाली, तो उसके फल को भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। इसके अलावा कोई घर में पारिवारिक चिंता हो या आपको कोई शत्रु भय हो या कोई गुप्त चिंता हो तो उसको अपने घर के लोगों से ज़रूर आपको शेयर कर लेना चाहिए। मतलब आय कम होगी और खर्चों की अधिकता ज़्यादा दिखती हुई या नज़र आ रही है। मित्रों, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट राशि की और वह रहेगी वृषभ। जितने भी जातक मुझे वृषभ के सुन रहे हैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए मंगल ग्रह दो भाव की जिम्मेदारी ले लेते हैं, एक दाम्पत्य जीवन और दूसरा खर्च का, और तीसरे भाव में जाकर के नीच होंगे। तो तीसरे भाव में इनका नीच होना छोटे भाई बहनों के सुख में कमी करने वाला। इसके अलावा आपके व्यवसाय में अड़चनें आएंगी।
आय कम होगी, खर्चे कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी कलह देखने को मिलेगी, कोई रिश्ता आपका टूट सकता है, लव लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, और गाड़ी वगैरह आपको धीमी गति से चलानी चाहिए। ये मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि सप्तम के स्वामी हैं और 12वें के स्वामी हैं, तो ऐसे में आपके लाइफ पार्टनर के साथ साथ जो भी आपका व्यापारिक पार्टनर है उसके साथ भी एक मतभेद की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर बनती है। अब बात करते हैं आपसे कर्क की। जितने भी जातक कर्क के मुझे इस समय सुन रहे हैं, आपसे सबसे पहले ही बताना चाहता हूँ कि कर्क के अनुसार मंगल केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाता है, मतलब बहुत शुभ होता है कर्क राशि वालों के लिए। एक तो कर्म का लॉर्ड हो जाता है और साथ में संतान का, एजुकेशन का, परंतु ये नीच के होकर के आपकी राशि में ही गोचर करेंगे, कर्क राशि में ही विचलित करेंगे। अब ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं एक तनाव को संकेत करती हैं, और उसका मूल रूप से कारण है कि शरीर पर किसी ग्रह का नीच का हो जाना। तो यहाँ पर क्या प्रभाव होगा? शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वास्थ्य में कोई पीड़ा हो सकती है, आप अस्वस्थ महसूस हो सकते हैं, आप में इरिटेशन होगी, शीघ्र ही आप उत्तेजित हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। इसके अलावा जो उच्च शिक्षा है उसमें बाधा उत्पन्न होने का योग बनेगा, माता को आपकी कष्ट हो सकता है, ऐसा एक योग यहाँ पर दिखाई देता है। और इसके अलावा संतान कष्ट, गर्भवती महिलाएं ध्यान रखें। कर्म क्षेत्र में अस्थिरता रहेगी, मतलब कहने का ये है कि परेशानियाँ ज़्यादा आएंगी, उसके बाद जो कार्य हैं वो बनने शुरू होंगे। तो मित्रों, यहाँ आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और आपके केंद्र स्थानों में कोई भी शुभ ग्रह नहीं रहेगा। जब भी केंद्र में कोई शुभ ग्रह ना हो, दो ग्रह मंगल शनि एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे, और ये दोनों आपकी लगन को और आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेंगे। तो ये एक कलह की सिचुएशन को बना देते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट सिंह राशि की। जितने भी जातक इस समय मुझे सिंह के सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके लिए मंगल ग्रह 12वें स्थान में नीच के होंगे, भाग्य के लॉर्ड होकर के, और साथ में सुख साधन, प्रॉपर्टी, मन, मकान, दुकान, यानी कि यहाँ भी ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं सिंह में भी, पर 12वें भाव में चले जाएंगे दो अच्छी चीज़ों को लेकर के। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपकी कल्पना शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ेगी, खर्चे यहाँ पर अधिक होंगे, और जो लोग भाग्य के अनुरूप बैठे हुए हैं कि मैं भाग्य के माध्यम से मुझे कुछ प्राप्त हो, तो ऐसे लोगों को का जो भाग्य है वो इतना जो सहयोग है वो नहीं कर पाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो सिंह वालों, आपको थोड़ा सा यहाँ पर विशेष ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति इतनी ज़्यादा अनुकूल नहीं दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। स्त्री सुख में कमी आती है, कलह कलेश बढ़ते हैं, वाद विवाद बढ़ते हैं, और इस प्रकार की वाणी में कटुता आती है, योग बनता है। मित्रों, अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि कन्या। जितने भी कन्या के दर्शक हैं उनके लिए जो ग्रह गोचर बनेगा उसके अनुसार विशेष रूप से लाभ स्थान में जाकर के मंगल नीच हो रहे हैं, और वह भी तीसरे भाव के और अष्टम भाव के स्वामी होकर के। अब यहाँ पर मंगल का 11th हाउस में बैठना नीच का परिश्रम को बढ़ाएगा और चुनौतियाँ लेकर के आएगा, मतलब कठिनाइयों के बाद कार्य बनेंगे। इन 47 दिनों में अत्यधिक परिश्रम आपको करना पड़ेगा, और उच्च शिक्षा में मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको सफलता मिल जाएगी। धन लाभ उतना नहीं हो पाएगा और खर्च यहाँ पर बढ़ेंगे। संतान के साथ सामान्य रिलेशन आपका दिखाई देगा। कार्यों में विघ्न के बाद ही आपको सफलता मिलने का एक योग बनेगा। बड़े भाई बहनों के साथ में जो परिस्थितियाँ हैं वो मुझे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब बनती हुई नज़र आ रही हैं। मित्रों, अब मैं आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में बात करना चाहता हूँ, और वह रहेगी तुला। तो जितने भी दर्शक इस समय तुला के हमें सुन रहे हैं, आपसे एक ही बात बोलूँगा कि आपका जो ग्रह गोचर है उसके अनुसार जो पूर्ण रूपेण आपके लिए नीच के मंगल का प्रभाव कैरियर के घर में रहेगा, और वो भी धन के स्वामी होकर के और दाम्पत्य सुख के स्वामी होकर के। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ धन को लेकर के और दाम्पत्य जीवन को लेकर के आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो इसलिए इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, केयरफुली रहना है, पैसे का इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना है। बेवजह कहीं पैसा अभी आपको नहीं फंसाना चाहिए, नहीं तो आपको समस्या उत्पन्न हो जाएंगी भूमि, ज़मीन, जायदाद इत्यादि से संबंधित चीज़ों से। और
कूल डाउन होकर के कार्य करें, बहुत ज़्यादा शीघ्रता किसी कार्य में नहीं मचानी चाहिए। मित्रों, इसके अलावा मैं अभी आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे, वो भी आपको करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक की। आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा वृश्चिक के दर्शकों, इसमें विशेष रूप से जो नवम भाव है भाग्य का, आपकी राशि के स्वामी होकर के भाग्य में नीच हो रहे हैं। इसका मतलब भाग्य की हानि होना, मन का चंचल रहना, स्वार्थ का बढ़ना, बुद्धि में विचारों में तीव्रता आना, क्रोध का बढ़ना, स्वाभिमान को बड़ी जल्दी जल्दी ठेस पहुंचना, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। और कहीं ना कहीं नीच लोगों के साथ में एक मित्रता का व्यवहार आपका बढ़ेगा, जिनकी सोच या लो मेंटलिटी, या ये कह सकते हैं ऊंचे लोगों के साथ न बन के छोटे लोगों के साथ में आपका जो व्यवहार है वो ज़्यादा बढ़ेगा। इस प्रकार की स्थिति बनती है। बाकी मनोरंजन प्रिय लोगों के लिए समय अच्छा है। कॉस्मेटिक गुड्स और इसके अलावा जो लोग फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये परिवर्तन ठीक रहेगा। मित्रों, अब बात करते हैं आपसे धनु की। जितने भी जातक धनु के हमें सुन रहे हैं उनके लिए जो मंगल ग्रह का परिवर्तन रहेगा, इसमें विशेष रूप से ये अष्टम भाव में नीच के होंगे और खर्च के स्वामी होकर के। तो ऐसी स्थिति में जब ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो ये एक मन में विकार की स्थिति को उत्पन्न करेंगे, साथ में एजुकेशन को डिस्टर्ब करेंगे। आपका ध्यान एकाग्रता, आपकी कंसंट्रेशन यहाँ पर डिस्टर्ब होगी, गुप्त चिंताएं बढ़ेंगी, पेट से संबंधित विकार, शारीरिक रूप से कष्ट, घरेलू एवं आर्थिक परेशानियों का सामना करना और एजुकेशन में मतलब विघ्न उत्पन्न होना, एक कठिनाई के साथ काम बढ़ना। जो लोग 2 नंबर का पैसा कमाते हैं उनके लिए ये समय ठीक रहेगा। आपकी बुद्धि ज़रूर चंचल होगी यहाँ पर और पराक्रम बढ़ेगा, परंतु अत्यधिक बढ़ेगा, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस का जो शिकार है वो आपको नहीं होना चाहिए। ये मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। मित्रों, अब बात करते हैं मकर की। जितने भी दर्शक इस समय मकर के हमारे इस वीडियो को अभी फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके लिए जो ग्रह गोचर बन रहा है इसमें सप्तम भाव में प्रॉपर पत्नी के घर में दाम्पत्य जीवन में ही मंगल नीच के हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब सप्तम भाव में नीच होंगे तो आपका स्वाभिमान बढ़ेगा, आप में ईगो बढ़ेगी, और जब स्वाभिमान बढ़ेगा, ईगो बढ़ेगी, तो स्वाभाविक सी बात है, और नीच का मंगल होगा तो कलह भी बढ़ेगी। तो आप छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेंगे, इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर के माइंड ना करें। अपने लाइफ पार्टनर और अपने व्यापारिक पार्टनर के साथ अपने संबंध अच्छे बना करके रखें। लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं उनको अभी आपको अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लेन देन आपको करना है तो अभी रुक जाएं। अभी मीन्स ये है कि काम तो करें पर केयरफुली करें, किसी भी काम में लापरवाही ना बरतें, उसको स्वयं मॉनिटर करें यदि आपके लिए संभव हो सके तो। इस प्रकार की जो सलाह है वो आज मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है कुंभ। जितने भी दर्शक इस समय मुझे कुंभ के सुन रहे हैं उनके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार आपके मंगल छठे भाव में नीच के हो रहे हैं, और वो भी कर्म भाव के स्वामी होकर के, और साथ में तीसरे भाव साहस पराक्रम के स्वामी होके। तो जब ये कर्मेश नीच हो और छठे भाव में चला जाता, पुलिस केस मुकदमा, इस प्रकार की जो मानसिक तनाव होते हैं उनको कहीं ना कहीं ये बढ़ा देता है। मीन्स तनाव की जो स्थिति है उसको बढ़ा देता है, क्योंकि छठे भाव में जा रहा है। तो यहाँ पर पैतृक संपत्ति से हानि होती है या उससे संबंधित कोई वाद विवाद हो जाता है, और स्वास्थ्य में पेट को लेके पीड़ा, बीपी की शिकायत, मांसपेशियों में खिंचाव, पीठ से लेके पेट तक की बीमारियाँ, इस प्रकार के रोग का बढ़ना, ऐसी जो सिचुएशन होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ती है। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। छठे भाव में मंगल ये नीच के हो रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित ये इन-लॉज़ की तरफ से भी करेंगे। आपके इन-लॉज़ के साथ में भी कोई जो मनमुटाव हैं वो यहाँ पर बढ़ सकते हैं, ऐसा भी एक योग दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मीन की। तो जितने भी दर्शक इस समय मीन के हमें फॉलो कर रहे हैं, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए ग्रह गोचर धन के स्वामी होके और भाग्य स्थान के स्वामी होके पंचम भाव में कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे। अब यहाँ इनका 5th हाउस में आकर के नीच होना एक प्रकार से आपका जो मन है, आपकी जो बुद्धि है, उसका क्रोधित होना, पेशेंस लेवल का कम होना, उच्च शिक्षा में बाधा उत्पन्न होना, पारिवारिक कलह का बढ़ना, संतान से कष्ट होना, गर्भवती महिलाओं का विशेष रूप से ध्यान रखना, धन का अकस्मात व्यय होना,
इस प्रकार का योग बनता है। परिवार के लोगों के साथ तनाव बन जाता है, क्योंकि ये धन के और भाग्येश होकर के पंचम भाव में आ रहे हैं, पर यहाँ ये फिर भी इतने बुरे नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं बुद्धि के लिए ठीक नहीं है। गुप्त रूप से चिंताएं बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। मित्रों, ये सब चीज़ें हैं जिनका विशेष रूप से जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, हर मंगलवार को स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात लाल जो चंदन का तिलक यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा पर लगा करके और हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो ज़रूर करें, और उसके बाद निकटतम मंदिर में जाकर के कुछ दान पुण्य कराएं, बूंदी, लड्डू इत्यादि या हलवा वगैरह, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनको 27 मंगलवार तक सिंदूर का जो तिलक है वो आपको ज़रूर लगाना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके अलावा सोमवार की जो रात्रि है उसमें आप अपने सिरहाने के पास में तांबे के बर्तन में जल भर के रख दें, और मॉर्निंग में उठ करके उस जल में सबसे पहले अपना छाया पात्र देखें, और फिर निकटतम मंदिर में जा कर के, या कोई गुलाब का फ्लावर आपने घर में लगा रखा हो तो वहाँ जा कर के इसको बहा दें, पानी वहाँ पर पानी को चढ़ा दें, तो मंगल की नीचता का प्रभाव आपके शरीर से धीरे धीरे कम होगा। और साथ में गेहूं की और मसूर की जो दाल होती है इसका दान करना वो भी आपके लिए काफ़ी उचित रहेगा, आप कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर 27 मंगलवार तक, या अभी विशेष रूप से जब तक मंगल ग्रह नीच के चल रहे हैं तब तक के लिए आपको क्या करना चाहिए, कहीं कोई निकटतम अंध विद्यालय हो तो आप वहाँ पर मीठा भोजन या फिर वहाँ पर गेहूँ जाकर के दान करके आ जाएं। इसके अलावा वहाँ पर आप लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं, आप लाल कपड़े जितने भी होते हैं इनका दान करना आपके लिए उचित रहेगा। और बजरंग बाण आपको अवश्य करना चाहिए, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये सब कुछ उपाय हैं जो आपको निश्चित तौर पर करने चाहिए, लाभप्रद रहेंगे। मित्रों, अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, व्रत लेना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।